ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के दिन वीलॉग के अंदर हमने आपको स्टॉप लॉस दिया था और कहा था कि मार्केट में कंटिन्यू तेजी रहेगी। 51,250 आपका स्टॉप लॉस होगा, 52,250 आपका स्टॉप लॉस होगा, लेकिन आपका जो टारगेट होगा प्रॉफिटिंग का एरिया होगा 52,500 से लेकर 53,000। आपने इस एरिया में प्रॉफिटिंग भी करनी है और सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग के ऊपर खास ध्यान भी देना है, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल व्यू अगर हम देखें तो पॉजिटिव है, लेकिन स्टॉप लॉस भी लाजमी है, क्योंकि स्टॉप लॉस के बगैर हम मजीद तेजी को कंटिन्यू नहीं कर सकते। क्योंकि स्टॉप लॉस की वजह से ये होता है, अगर मार्केट आपका स्टॉप लॉस ब्रेक कर देती है तो आप एक साइड लाइन हो जाते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करके फिर करेक्शन की वेट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि ना हमारा स्टॉप लॉस ब्रेक हुआ और मार्केट ने मजीद एक तेजी भी दी। 363 पॉइंट तक मार्केट यानी कि हाईएस्ट तक गई। एक टाइम में ऐसा भी हुआ कि 100 पॉइंट माइनस तक भी आ गई थी, लेकिन ऑडियो कॉल के थ्रू बताया गया, वक्तन बताया गया कि सपोर्ट यहाँ पे आ रही है। और फिर एक न्यूज आई कि इलेक्शन जो है वो फरवरी में हो रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट का जो एक रिदम था वो पॉजिटिव की तरफ मूव होना शुरू हो गया, क्योंकि अनसर्टेनिटी खत्म होती है और जो मामला, जो मुल्की मामला जो चल रहे थे गैर यकीनी सूरत की तरफ चल रहे थे, वो अब फोल्ड हो रहे हैं और अब पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद हमने मार्केट में तेजी देखी और 52,706 का हाई बना के मार्केट क्लोज रही 52,656 के करीब, 314 पॉइंट प्लस के साथ। और वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो स्लाइटली कमी हुई, 473 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि कल के वॉल्यूम से कम थे। कल 523 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिनमें वॉल्यूम के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से यानी काम होता रहा। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में देखा जाए तो सेक्टर वाइज पोजीशन में सीमेंट सेक्टर आपका टॉप पे रहा 87 पॉइंट, जबकि फर्टिलाइजर 62 पॉइंट, पावर जनरेशन, टेक्सटाइल, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर, टोबैको, ऑयल एंड गैस, मुख्तलिफ सेक्टर में हमने तेजी देखी। अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो इन्वेस्टमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, जबकि देखा जाए रिफाइनरी, मिसलेनियस, इनमें हमने गिरावट देखी। ओवरऑल अगर हम देखें तो गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट के हवाले से आईएमएफ के साथ मामला यानी कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि आईएमएफ के साथ पॉजिटिव मामला हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जुलाई टू अक्टूबर ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है, ये पॉजिटिव साइन था, 34% कम हुआ है। जबकि जो प्रॉफिट रेट्स थे सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर, उनमें भी कमी हुई है। तो ये बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि लोगों को जब यानी कि सर्टिफिकेट्स में जब रेट डाउन होते हैं तो लोगों की हौसला अफजाई शिकनी होती है, और लोग जो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं सर्टिफिकेट के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर, वो फिर शॉर्ट टर्म यानी मार्केट में आते हैं, स्टॉक की तरफ आपकी जो है वो यानी कोई बिजनेस की तरफ आते हैं, जिससे हमारी मैशत में की इनकम में इजाफा होता है। फिक्स इनकम में रखने से देखा जाए तो अमाउंट ब्लॉक हो जाती है। अच्छा, सेकंड नंबर पे अगर देखें, इन्फ्लेशन में कमी हुई है, 26.9% यानी कि रिकॉर्ड हुआ। 31.40% तक थी लास्ट, यानी कि कम हुई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो चाइनीज बैंक के साथ मामला किए जा रहे हैं, जिसमें आरएमबी के अंदर यानी डीलिंग हो सके, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि डॉलर के ऊपर जो प्रेशर पड़ता था वो प्रेशर कम पड़ेगा। इसके अलावा भी देखें तो एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है 13.6%, जबकि इंपोर्ट भी थोड़ी सी गिरी हुई है 4.9%। ट्रेड डेफिसिट में कमी हुई है, और इसके साथ भी अगर हम देखें तो इंपोर्ट्स के जो फिगर जो ऑयल के हवाले से उनमें कमी हुई है। कल कुछ स्टॉक्स हमने आपको दिए थे जिनके अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट्स देखा जाए तो अचीव हुए, और इन स्टॉक्स के बारे में कल आपको बताया गया था, जिसमें था एवन सियोन, टेलीकार्ड सिस्टम, होंडा ने आज हाई मारा, पीएवीसी था, ऑक्टोपस, सरले, फिरोज, जबकि एजीपी, मुगल, मैपल लीफ, डिजी खान को आज लॉक भी लगा। इसका टारगेट आपको पहले से बता दिया था। इसके अलावा अगर हम देखें तो मैपल लीफ सीमेंट, चिराग सीमेंट, पायनियर, यूनिटी, टॉमसन, निशात पावर और लाल पीर, इनके टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हुए। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी को इंतखाबात की तारीख दे दी है, और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि इस तारीख तक इलेक्शन हो जाएंगे। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $80.97 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल आपका गया था 82 का लेवल तक गया था, और इस वक्त 54 सेंट प्लस है।
बैंक ऑफ अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट में इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से हमने देखा कि ऑयल थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, लेकिन ऑयल के पास सपोर्ट है $80 की। अगर 80 का लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर डिक्लाइन है, अदरवाइज 82 से लेके 84 तक जा सकता है। अगर आप गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड इस वक्त जो चल रहा है 1996, जबकि सिल्वर चल रहा है आपका 23.11 के पास चल रहा है। कल अमेरिका का इंटरेस्ट रेट था जिसमें इजाफा नहीं हुआ, लेकिन इजाफा ना होने की वजह से हम देख सकते हैं गोल्ड सिल्वर थोड़ा हाई पे जाके यानी कि डिक्लाइन कर सकते हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स इससे आपका मजबूत हो सकता है। क्योंकि डॉलर इंडेक्स में इस वक्त गिरावट है 85 सेंट की, लेकिन डॉलर इंडेक्स वंस अगेन आपका यानी कि इंप्रूव हो सकता है। तो कोशिश करें गोल्ड सिल्वर थोड़ा हाई पे जाता है तो प्रॉफिट टेकिंग करें और डॉलर इंडेक्स आपका यानी कि अपसाइड की तरफ जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से तो रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें 52,880 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा और 52,331 हमारा सपोर्ट लेवल है। जबकि इस वीक के हिसाब से अगर हम देखें, क्योंकि कल फ्राइडे है, लास्ट डे है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट की जो क्लोजिंग आनी चाहिए 51,838 के करीब आनी चाहिए, यानी 800 मेजर सपोर्ट लेवल है और 818 पॉइंट मार्केट ओवरबॉट है इस वीक के हिसाब से। अगर हम साल के हिसाब से देखें तो साल के हिसाब से 7,236 पॉइंट मार्केट ओवरबॉट की साइड पर आ चुकी है। अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें तो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से आपको लेवल बताया गया था कि मार्केट लास्ट जब आपकी 94% ओवरबॉट थी और उसके बाद मार्केट ने 66% करेक्ट किया था, 28%, उसके बाद से आपको तेजी की कॉल दी गई थी और स्टॉप लॉस के साथ तेजी करवाई गई। इस वक्त दोबारा 81% मार्केट ओवरबॉट की साइड पर आ चुकी है। मार्केट स्लोली अपने पॉइंट्स यानी कवर कर रही है। इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं कि मार्केट ने एक टॉप रखा 94% ओवरबॉट का और मार्केट इस वक्त है 81% ओवरबॉट। मार्केट 83 से लेके 87% तक जा सकती है, लेकिन मार्केट सेकंड यानी टॉप बना के दोबारा डिक्लाइन कर सकती है। सेकंड टॉप से मुराद ये भी हो सकता है कि मार्केट डाइवर्जन बना सकती है, क्योंकि पहले डाइवर्जन मार्केट ने जब दिया था तकरीबन 50,000 के करीब दिया था और उसके बाद हम देख रहे हैं मुसलसल कि मार्केट 52,600 के पास क्लोज हुई है। तो मार्केट 53,100, 200 तक वहां तक मार्केट आपकी मूव दिखा सकती है, लेकिन वो एरिया आपका प्रॉफिटिंग एरिया होगा। इस वक्त अगर हम शॉर्ट ग्राफ की बात करें तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए मार्केट के हिसाब से, क्योंकि मार्केट मुसलसल आपकी परफॉर्म कर रही है तो इसमें स्टॉप लॉस रखना लाजमी है और स्टॉप लॉस के साथ तेजी करना भी जरूरी है। इंडेक्स का अगर हम स्टॉप लॉस देखें तो 52,450 का स्टॉप लॉस बनता है। अगर मार्केट 52,400 का लेवल ब्रेक करती है तो मार्केट आपकी डिक्लाइन की तरफ यानी मंदी की तरफ मूव कर जाएगी। 52,400 का लेवल ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट अभी भी तेजी करेगी, लेकिन हाई सेट पे आपने प्रॉफिट टेकिंग के साथ साथ उन स्टॉक्स में काम करना है जो आप जिनमें मौका है, जिनमें अपॉर्चुनिटीज है। नेक्स्ट लेवल अगर हम देखें यानी कि डे के चार्ट के ऊपर देखें तो मार्केट 52,700 से लेकर 53,100 तक जा सकती है। जब तक मार्केट 53,100 से ऊपर यानी कि क्लोजिंग ना दे, लॉन्ग तेजी में नहीं रहना चाहिए, यानी लॉन्ग तेजी 53,100 की बात करनी चाहिए। तो 52,700 से लेकर 53,100 तक आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है और उन सेक्टर्स में ध्यान देना जो नहीं बढ़े और जो बढ़ गए बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस यूज करना है। आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ शेयर्स हैं जिनमें अगर देखा जाए तो ये स्टॉक्स कल के दिन में परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें सरले 43 से 46 हो सकता है, एजीपी 60 से 63, फ्रोसन 185 से 195, मुगल हो गया, इंटरनेशनल स्टील हो गया, एएसटीएल हो गया, डीजी खान, मेपालीफ, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। कुछ छोटे स्टॉक्स भी है जिसमें दीवान सीमेंट भी है, टट्टा भी है, फौजी सीमेंट भी है, टीपीएलपी भी है, वेल भी है, वेज भी है, डबल जीएल भी है, गडी वैल्यू ग्लास भी है। ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कल भी हमने, आज भी हमने इनकी कॉल चलने से पहले जिससे टीपीएलपी लॉक लगने से पहले कॉल दी, अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट हिट करवाया। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो डबल जीएल की कॉल दी गई, पाक इलेक्ट्रॉन की कॉल दी गई और बहुत सारी कॉल दी गई, डीजी खान की कॉल दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह इनका टारगेट अचीव हुए। स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल, सेल कॉल, इस तरह की कॉल्स दी जा रही होती है, बताया जा रहा होता है। स्टॉक के चलने से पहले कॉल दी जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद स्टॉक वर्क करता है और ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।